आरक्षण विरोधी चेहरा को बेनकाब करने के लिए जिला जनता दल यू के द्वारा जिला मुख्यालय के हड़ताली चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता रुदल राय ने की, संचालन नगर अध्यक्ष जवाहरलाल भारद्वाज ने किया। इस धरने में उपस्थित हुए जदयू विधायक राजकुमार सिंह, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा, पूर्व विधान पार्षद भूमिपाल राय, जिला संगठन प्रभारी श्रीमती साधना सदा, नरेंद्र सिंह धनकू सहित जदयू के सभी प्रखंड अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारीगण, प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण, प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण धरनास्थल पर उपस्थित होकर सभा को संबोधित किया। जदयू जिलाध्यक्ष श्री रुदल राय ने कहा कि भाजपा के आरक्षण विरोधी चेहरा को बेनकाब करने के लिए बीजेपी के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय के चुनाव 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को 2022 को होने वाले चुनाव को रद्द कर दिया गया, जिसको लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। श्री रुदल राय ने कहा कि 1978 में भी जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2006 में पंचायती राज में आरक्षण, वर्ष 2007 में नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण देने का काम किया। वहीं उस समय बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी थे और सुशील मोदी झूठ बोलने में अमेरिका से PhD पास है। साथ ही यह आरक्षण कानून हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी प्राप्त था। इस कारण 3 बार निकाय के चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा वर्ग के हितों से न कोई समझौता किया है और न करेंगे। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना निकाय चुनाव संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी श्री नीतीश कुमार जी के संबंध में भ्रम फैलाने की नापाक कोशिश कर रही है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग चिन्हित है। हमारे नेता नीतीश कुमार शुरू से ही जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उसे अस्वीकार कर दिया था। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार अपने साधनों एवं संसाधनों से जातीय गणना करवा रही है। वहीं बिहार में जब महागठबंधन की सरकार 2015 में थी, उस समय भी RSS प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और वर्तमान में निकाय चुनाव में वही परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी चेहरा है। वह भ्रम फैलाकर आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। इसलिए राज्यव्यापी धरना जिला मुख्यालय में धरना का आयोजन कर भाजपा के चेहरे और चरित्र को उजागर जनता दल यू के सभी साथियों ने धरना के माध्यम से किया। वहीं विधायक राजकुमार सिंह ने कहा कि आने वाला बिहार कर्णधार नीतीश कुमार जी का है। जिस प्रकार भाजपा ने साजिश किया नगर निकाय चुनाव में, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे नेता भाजपा को देंगे। इस धरना कार्यक्रम में उपस्थित जिला उपाध्यक्ष अरुण महतो, एहतिशाम उल हक अंसारी, रामराज महतो, राम संजय सिंह, पूर्व अध्यक्ष श्याम बिहारी वर्मा, जदयू जिला प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार पटेल, नंदलाल राय, दिलीप कुमार, असमतुल्लाह बुखारी, ब्रजकिशोर मेहता, नवल महतो, महेश राय, नंद कुमार, रामसुंदर कुशवाहा, पंकज कुमार, मनोज सिंह, इंद्रजीत चंद्रवंशी, गणेशराम चंद्रवंशी, रविंद्र सिंह, अजय पासवान, पंकज राय, मोनू पटेल, विवेक पटेल, नीतीश पटेल, ब्रजेश कुमार, राजीव सिंह पटेल, रामविनय सिंह, राजेंद्र महतो, सत्येंद्र शर्मा, अरुण पासवान, चंद्र प्रकाश शर्मा, सुमित प्रधान, महिला नगर अध्यक्ष रीता सिंह, लक्ष्मी देवी, असमत खातून, अनिता मिश्रा, क्रांति कुमारी, बबीता देवी, रामनंदन पासवान, पवन राय, अशोक राय, राहुल कुमार, अरुण राय, मनोहर महतो, अकील अख्तर, सीताराम ठाकुर, अब्दुल्ला, राजेंद्र राजा, धर्मपाल शर्मा, पांडव कुमार, देव कुमार, रामनरेश आजाद, शंभू शरण कर्मशील, जियुल्लाह, रंजीत कुमार, शंभू सिंह, आनंदी महतो, संजीव कुमार, सरफराज, अमरनाथ राय सहित हजारों नेताओं ने धरना को संबोधित किया। में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव में जो हमारा सरकार का नेता नीतीश कुमार और हमारी पार्टी जो आरक्षण एकल पद पर दी है, उसके लेकर जो केंद्र सरकार साजिश के तहत जो उस आरक्षण को तो रद्द करवा दिया है कहीं एक महीने से, उस सवाल को लेकर ये भाजपा का अति पिछड़ा विरोधी नीति को उजागर करने के लिए, उसको पोल करने के लिए ये मेरा धरना है। सर, केस तो कोई एक आदमी किया और केस एक आदमी किया, उसके बारे में पता कर लीजिए सुनील कुमार के है, उसका परिवार कौन दल से बिलोंग का पता करने की बात है ना। अच्छा, कोई किया केस, कोई बहाना तो मिलना चाहिए। हम कोई सवाल उठाना चाहते हैं तो हमने कोई उठाएगा, तो किसी माध्यम से उन्होंने सवाल उठा दिया, और जब सवाल उठा दिया तो मौका मिल गया केंद्र सरकार को ना, कोर्ट को मौका मिला और सरकार को। और आप जान रहे हैं 2-4 ऐसे मामले हिंदुस्तान में हुए हैं जो कोर्ट के जज ने जब रिटायर किए हैं तब अपना वक्तव्य दिए है कि हमसे कैसे
करवाया गया निर्णय। सर सुप्रीम कोर्ट हमको नहीं कही, बिहार सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के बारे में बोला था, सुप्रीम कोर्ट बंगाल सरकार के बारे में बोला था, बिहार सरकार के बारे में नहीं कहा था। उसने एक राय दिया था हाईकोर्ट को कि महाराष्ट्र में बंगाल में हुआ है ऐसा करके आप देखिए। महाराष्ट्र में क्या कहा? महाराष्ट्र में कहा कि 2 जिला में अनुसूचित का आबादी ज्यादा है महाराष्ट्र में, इसलिए वहां से अनुसूचित को लेना चाहिए, इसलिए बोला था। बिहार सरकार को नहीं कहा कि आप ऐसा कीजिए। उसका उसने उदाहरण दिया। अगर कोई राज्य में कोई निर्णय होता है, सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्णय होता है तो रूलिंग बनता है हाई कोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। इसके लिए इसकी नहीं कर रहे हैं, कैसे आप जान रहे हैं? और हम कुछ नहीं, हम बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि हमारा सरकार का मशीनरी जो भी आरक्षण जो दिए हैं उसको हम सजा रहे हैं। हम कोई ऐसे नहीं जाएंगे आनन फानन में चले जाएंगे कोर्ट, आनन फानन में लागू नहीं करेंगे। उनको जो दिखाई पड़ा कोर्ट को, कुछ बिंदु पर उन्होंने कहा जो दिखाई पड़ा उसको अब खत्म करके ही हमारा सरकार का पूरा मशीनरी इसमें लगा हुआ है। और हम जैसे पंचायती राज में, आपको याद होगा कि पंचायती राज में भी आरक्षण की बात नीतीश कुमार अति पिछड़ा का दिए थे और उसमें भी लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे, याद होगा। आज भी जा रहे हैं, लेकिन सरकार का इच्छा शक्ति दृढ़ है और दृढ़ है तो वो पूरा होकर रहेगा कि पिछड़ों का आरक्षण मिलेगा, इसकी पूर्ण गारंटी। धरना का मूल उद्देश्य है कि आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी को आज हम लोग पोल खोल रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। और पूरे बेगूसराय जिला अति पिछड़ा के लोग एक गोर पर खड़ा हैं और ये बता रहा है कि बेगूसराय जिला में भारतीय जनता पार्टी के 7 सीट विधानसभा और 1 लोकसभा में बोहनी कहीं होने वाला नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा, ये बोहनी 2010 तारीख को जो चुनाव होने वाला था और 20 का नगर निकाय का, उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत इन्होंने पीछे से अति पिछड़ा को आरक्षण को समाप्त करना चाहता। और इसी के कड़ी में आज पूरे बिहार में जनता दल यू ने अभियान छेड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, 2 चेहरा होता है, एक दिखावटा एक बनावटा, ठीक है। उसको हम लोग को उसको जो बोल रहा है अति पिछड़ा को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के रहते हुए कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है कि अत्यंत पिछड़ा को जो पंचायती राज में 20% आरक्षण मिला, नगर निकाय में 20% आरक्षण मिला, उसको समाप्त कर देगा। जब तक अति पिछड़ा को नगर निकाय में चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं होगा। और इसी के कड़ी में किसी सर अति पिछड़े को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक चुनाव नहीं होगा। और पूर्व पंचायती राज मंत्री विधान परिषद के विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है मुख्यमंत्री पर कि सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग का चिट्ठी आया था कि सारी क्राइटेरिया को पूरा कर लिया जाए तब चुनाव कराया जाए, और बिहार सरकार ने आनन फानन में चुनाव करवाया। पहली बात ये, दूसरी बात कि हमने जब दबाव डाला तो हमसे गठबंधन तोड़ लिया गया। इस पर क्या कहते हैं सर? जिस सम्राट चौधरी के बारे में, मान्य के बारे में कहते हैं, वो बहुबट्टू दल है, हम लोग के साथ भी रहा, आरजेडी में रहा। हम ये कहना चाहते हैं 2006 में पंचायती राज में 20% आरक्षण मिला और साथ में नगर निकाय में भी अति पिछड़ा को 20% आरक्षण मिला। और उस समय भी कुछ लोग गए थे उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ खारिज हो गया। और उसके बाद सरकार ने कानून बना करके, उस समय उप मुख्यमंत्री बिहार के सुशील मोदी और नगर विकास मंत्री थे, 4 बार चुनाव हो गया। ये झूठ के खेती करने में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नीति बनाई, फिर उस नीति के तहत कहाँ आप में डिफॉल्ट रहा? हाई कोर्ट में ये मामला है कि महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में ये मेरा प्रश्न सर अलग है। मेरे में जो मुकदमा हुआ था उसका जो जजमेंट आया, तो वह जजमेंट किसी से आया, किसी से मान लिया जाए चिन्हित करिए। 1978 में ही जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा को चिन्हित किया गया है। उस समय से अति पिछड़ा को आरक्षण मिला है 12% नौकरी में, और उसके बाद किसी माननीय मुख्यमंत्री 6 में दिए, 7 में दिए। तो कानून बना हुआ है, इसके खिलाफ
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस लड़ाई को सुन लीजिए, सड़क से लेकर के सदन तक और कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और दुनिया की कोई फायदा नहीं हुआ है। नहीं, मेरे प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के केस में एक इंस्ट्रक्शन दिया था, एक दिशा निर्देश दिया था कि आपके यहाँ आरक्षण नहीं है, इसलिए त्रिस्तरीय व्यवस्था आप आयोग लेके उसको चिन्हित कीजिए किसको आरक्षण मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हाई कोर्ट को कहा कि आप उसी व्यवस्था में कीजिए। हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फॉलो किया, जबकि हमारी सरकार 2006 और 2007 में कानून बना के हमारे अति पिछड़ा के लिए, महादलितों के लिए आरक्षण कर दिया है। उसके विरोध में हमारी विपक्ष पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहाँ ने सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आरक्षण को स्वीकृति दिया। उसी आधार पर मेरा जायज़ है और उसी आधार पर मेरा चुनाव होगा। फिर रद्द में लकीर का अति पीटा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन था और उन्होंने उसको फॉलो किया हाई कोर्ट में। उसके अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, फैसला आपके सामने में आएगा।